दोस्तों नमस्कार। कैसे हो भाई लोग? सब बढ़िया है। हम्म। अपने हालचाल दे दिए करो यार कमेंट बॉक्स के द्वारा। मैं राहुल तोमर, तोमर स्टडी क्लासेस अपना जिंदाबाद। हम्म। इस पे मैं हाजिर हूँ आपको एक बार फिर से कुछ अटपटा लेके, कुछ नया लेके। बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी पार्ट एक ऐसा है जो कि पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट लगता है। पढ़ने मतलब ये पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। तो दोस्तों, ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी में? ब्लड पढ़ेंगे, रक्त रक्त खून, ठीक है। किस तरीके से खून चलता है। देखो दोस्तों, शरीर में क्या होता है? खून होता है। जैसे हर इंसान की बॉडी में 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों, ब्लड के कौन कौन से कार्य हैं? किस तरीके से ब्लड हमें बचाता है? बचाता भी है कई सारी बीमारियों से। टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। शरीर के तापमान को नियंत्रण करने और शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए। शरीर में कई सारी बीमारियां हैं, उनसे बचाने के लिए हमारा ब्लड क्या करता है? लड़ता है। किससे? ये जो बीमारी देने वाले हैं, ठीक है, उनसे, ठीक है, वायरस, उनसे जाके, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचने वाले भोजन, हार्मोन्स का संचालन आदि, जो इनको क्या करता है? एक्टिव रखता है। हमारी जो हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स के द्वारा ही, हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स पता है ब्लड के द्वारा ही काम करते हैं, ठीक है। टू हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशंस अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न भागों के बीच में स्थापित करता है, ये सहायता करता है। यानी ब्लड जो बॉडी के हर हिस्से में जाके, ठीक है, हर हिस्से में जाके ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हमारे शरीर में अन्य सारी बीमारियां हैं और भी कई सारे एंटीबायोटिक हैं, वायरस है, उनको क्या करता है? उन्हें वहाँ से निकाल फेंकता है, जिससे हमारी जो ब्लड की रक्त करने की पंपिंग है ना, उसको बढ़ाता है और हेल्प करता रहता है, ठीक है। मानव में रक्त समूह, एंटीजन, ब्लड ग्रुप्स, ये दोस्तों अपन बाद में पढ़ेंगे, ये स्लाइड गलती से आ गई है। देखो ब्लड क्या है, ये देखो ब्लड कॉम्पोजिशन। ब्लड है ना, ब्लड में 2 प्रकार का होता है ब्लड, ठीक है। एक तो होता है ब्लड में होता है प्लाज्मा 55%, ठीक है। और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी रक्त कणिकाएँ 45%। आसानी से समझाएंगे दोस्तों, बारीकी बारीकी से, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। ये जो ब्लड है, ये इस तरीके से ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, ये होता है ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। ये फंक्शन करने का तरीका है। एंटीबॉडीज, प्लाज्मास, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, मानव रक्त, देखो मानव में रक्त समूह, जैसे है ना, ब्लड रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप किसने सबसे पहले समझाया था इसके बारे में कि कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया था ब्लड ग्रुप? तो जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। दोस्तों इनका नाम है लैंड स्टीनर। कब की थी उन्होंने? 1900 में। जब उन्होंने 1900 में इसकी खोज की थी तो उन्हें उस 30 साल बाद इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और हेपेरिन एक एंटीजन है जो रक्त में मौजूद होता है, जो वाहिकाओं में सुचारू रक्त का प्रवाह का आश्वासन देता है। मानव के रक्त में अंतर के पीछे मुख्य कारण ये ग्लाइकोप्रोटीन, जो रेड ब्लड कॉर्पोरेसेस का एक एंटीजन होता है, जिससे हमारे पता है हीमोग्लोबिन पे ही चिपका रहता है। ये ना, जैसे ये ना ब्लड ए, ब्लड बी ग्रुप, ओ ग्रुप, इस तरीके से ये इसे बनाने का काम करता है, ठीक है।
और भी समझेंगे अपन, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते चलें, पहले देखते चलते क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, जो हमारा ब्लड होता है ना दोस्तों, ब्लड में पता है प्रोटीन होता है, पता है ब्लड में ऐसे ब्लड नहीं है कि खून का बना दिया, लाल कर दिया, ऐसे तो हर कोई बना सकता है। ऐसे तो ब्लड है ना मार्केट में, ये ना केमिकल के कई, ये ना कई सारे लोग बना सकें। ये ना कई सारे डॉक्टर हैं जो इस तरीके से चीज़ को वो मेंटेन कर सकें, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये ना ब्लड में प्रोटीन होता है, एल्यूमिनियम होता है 60%। जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये ना इसमें जो लगा हुआ है ये ना पीले कलर का, 60% हिस्सा है किसका, ये एल्यूमिनियम का, राइट। और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है ग्लोबिन, ये होता है 35%। ये एंटीबॉडी को हेल्प करता है, ठीक है, मेजर करने में। फिर तीसरा होता है फ्राइमोजिन, 4% होता है, फंक्शन इज, ये होता है ब्लड क्लॉटिंग। जैसे इंसान के हाथ या पैर या किसी सिर में कहीं भी चोट लग जाए हल्की सी, राइट, जब हल्की सी दोस्तों चोट लगती है ना, तो उससे विटामिन के को बनाने में ये वाला प्रोटीन सबसे ज़्यादा बेटर है, हेल्प करता है उसकी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। फंक्शन इज, ये ना ब्लड क्लॉटिंग, जब किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से से ये ऐसे है ना, मतलब ब्लड क्लॉट होने लगे, यानी ब्लड क्लॉट होने का मतलब होता है खून निकलना किसी भी चोट के कारण, तो उससे पता है रिपेयर करने का काम करता है ये विटामिन के कारण विटामिन के बनती है ना, तो ऐसे धीरे धीरे 2 से 5 दिन में वो घाव है छोटा सा हल्का सही हो जाता है, ठीक है। अदर है 1% है, सेल्ट वगैरह है, कुछ भी हो, ठीक है। ये केवल मानव और अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी अच्छा है। इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन, ठीक है। ये WBC की बात कर रहे हैं अपन, वाइट ब्लड सेल्स, राइट। तो जैसे रक्त का थक्का जमाने में ये भी हेल्प करता है काफ़ी। इट्स फंक्शन इज टू हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। WBC ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये कई सारे नाम हैं दोस्तों, इन्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप याद कर लेना इसे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आसानी से और देख लेना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, तो अपन धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें समझें जो एग्ज़ाम में पूछी जाए। बेसिकली दोस्तों मतलब पढ़ाई वो करो जो हमारे पेपर में आए, SSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, ठीक है, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, व्यापम की कई सारी परीक्षाएँ हों। साइंस में देखो, मेरा मतलब कहने का ये है, अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में साइंस आता है ना, तो आप इस क्लास को बेझिझक होकर देख सकते हो, ठीक है। आई कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस क्लास, मेरी इस क्लास पे आप पूर्ण यानी डेफिनेशन तरीके से विश्वास कर सकते हो, ठीक है, निश्चित तरीके से, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा तो ये खुला पड़ा है भाई, क्या कमेंट बॉक्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। WBC वाइट ब्लड सेल्स, WBC का गठन किस में होता है, अस्थि में, लिम्फेट नोड ऑफ, ये ना कभी कभी यकृत और पीलिया में भी होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं अपने मतलब इम्यून सिस्टम, जैसे कोरोना वायरस, डॉक्टर बोलते हैं अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो बाहर की बीमारियां हैं ना, जब ये इम्यून सिस्टम दोस्तों पता है मजबूत रहेगा ना, तो हमारे अंदर जितनी सारी बीमारियां हैं वो मौजूद नहीं रह पाएंगी, यानी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। WBC में न्यूक्लियस हमेशा मौजूद होता है। WBC का कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना, ठीक है। और WBC और RBC इनका फंक्शन करने का जो रेशियो कितना है, 600.1%, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन क्या है, जिसके कारण ब्लड लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा ग्रुप है
जो हमारे ब्लड पे चिपका रहता है। और हमें जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन जाती है अंदर लंग्स के द्वारा, तो वहाँ से जो लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन लेके ये, ठीक है, ब्लड के साथ, यानी ब्लड के साथ ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, इन्वॉल्व कर देता है, मिला देता है। जैसे ब्लड रनिंग करता है पूरी बॉडी के अंदर, राइट। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जब रनिंग करता है ना, तो यानी सर से लेके उंगली तक, ठीक है, शरीर की कोने कोने तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, राइट। और वहाँ से ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में। और वहाँ से ये पता है CO2 बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, वापस वो लंग्स को देता है, ठीक है। लंग्स उसे क्या करता है, एक्सचेंज करता है, किस में, O2 में, राइट। बाहर भी निकालता है, O2 में एक्सचेंज भी करता है, ठीक है। इस तरीके से हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किस तरीके से, द एनीमिया डिजीज इज केसेस ड्यू टू द डेफिनेसीज ऑफ हीमोग्लोबिन। रक्त की कमी आ जाती है ना, खून कम हो जाता है। जब देखो जाहिर सी बात है, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो रक्त की कमी आएगी, यानी खून की कमी आएगी, ठीक है। तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाएगा, रक्त क्षीण यानी एनीमिया, ठीक है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, हरी सब्जियां खाओ, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ। क्यों बोलता है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, राइट। जिस चीज़ में आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, अधिक मात्रा होगी आयरन की, तो उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हमारा ब्लड बढ़ेगा, वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, जब हम लोग सोते हैं तो सोते वक्त पता है इंसान आधा, बोलते हैं जैसे कि इंसान आधा मतलब वो हो चुका है, मर चुका है। 50% डेथ्स सोते वक्त, RBC 5% तक क्या हो जाती, कम हो जाती है, ठीक है। जो लोग 4200 mm की ऊंचाई पर सोते हैं, तो RBC की ऊंचाई पर सोते हैं, तो उनमें पता है 30% रक्त की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी RBC इंक्रीज बाई 30% इन देम। 30% उसमें पता बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, किसके कारण, यही तो है, जैसे ऑक्सीजन के कारण, किसी ऊंचाई पर सोना, नीचे सोना, इस तरीके से, ठीक है। अब रेड ब्लड, ठीक है, RBC काफ़ी अच्छा है, ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है मुझे दोस्तों, ठीक, आपको भी आना चाहिए। RBC रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, वो तो सभी को मालूम है, जिसमें हीम नामक एक आयरन यौगिक होता है, प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मतलब उपस्थिति से ही ब्लड का रंग लाल होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन युक्त यौगिक है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करने में बेहतर सक्षम है। उनके क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला क्या, लो युक्त हेमेटिन होता है, ठीक है। हीम के कारण खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसे हमें अपनी बॉडी में कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए, राइट। हमें किसी न किसी मात्रा में इसको इंक्रीज करते रहना चाहिए, ठीक है। और ये जैसे कि ब्लड होता है, जैसे देखो हीमोग्लोबिन, RBC, देखो उसकी जो क्या कहते हैं, ये 20 से 120 दिन का इसका क्या होता है, जीवन काल होता है, ठीक है। तो RBC का विनाश किस में होता है, विनाश तिल्ली। RBC का यानी कर्विस्तान, स्पेलिन, ठीक है, किस में होता है, पिलिया में, ठीक है। ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, फॉर्मेशन में एलिमेंट ऑफ, ये लिखा हुआ है ब्लड। आसानी से आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको दोस्तों, ये देखने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। ये हर कोई नहीं बताता है, ये हर बुक में नहीं है। NCERT की बुक में जो इस तरीके से फंक्शन नहीं दिया हुआ है जो इस PDF में है। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये होती है दोस्तों, ये ना देखो यही है प्लेटलेट्स,
ठीक है। ये लगभग हर इंसान के शरीर में लगभग 2.5 से 3 लाख इनकी संख्या होती है। ठीक है, 2.5 से 3 लाख इनकी संख्या होती है। जब ये कम होती है किसके कारण? मलेरिया, डेंगू, ठीक है, इसी के कारण। वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये है कि आपको ये ना PDF के थ्रू आपका पता है, और आपको ये ना मतलब काफ़ी आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा। आप देखोगे PDF के थ्रू, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता है याद करने से नहीं। बेसिकली मेरा काम ही यही है, क्योंकि मैं बच्चों को पता है याद नहीं कराता हूँ, रटने वाला काम है ही नहीं, मैंने कभी बताया ही नहीं है। किसी भी डायग्राम को देखो, उसे अच्छी तरह से समझो। एक्सप्लेनेशन कराने का काम बहुत अच्छा है। एक्सप्लेनेशन खुद करो, समझाओ, खुद मतलब खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसे ही है। दिस इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स रेफर टू इमेज। ठीक है, ये अलग अलग 3 पार्ट्स में दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ ही रहा होगा, और पसंद आना भी चाहिए। प्लाज्मा, ठीक है, जो रक्त में होता है ना प्लाज्मा, ठीक है, 55% जो रक्त में प्लाज्मा होता है ना, ये रक्त का एक क्या तरल हिस्सा है, लिक्विड पार्ट है। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इट्स मेन फंक्शन इट इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड हॉर्मोन्स। ठीक है, जो प्लाज्मा हमारे ब्लड में सभी हॉर्मोन्स एक्टिव इसको क्या करता है, एक्टिव करता है। हार्मोन और सजन क्रिया, परिवहन, फाइब्रोजन नामक प्रोटीन्स, यानी प्लाज्मा से बाहर निकलने वाले शेष सीरम, कई सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ब्लड है, ब्लड में 45% क्या होता है, RBC, WBC, और ये होते हैं मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बारे में आपने मतलब पढ़ी ली है। एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, इंसान के खून में पता है, खून है, खून में 55% क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक है, जो आपके सामने मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 55% प्लाज्मा होता है। 45% क्या होता है, RBC, WBC और ये प्लेटलेट्स, यानी ये रक्त कणिका है। ठीक है, ब्लड कॉर्पोरेसेस बोलते हैं उन्हें, राइट। अब दोस्तों जो प्लाज्मा वाला मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको समझा दिया। सॉरी, मैंने आपको प्लाज्मा वाला नहीं बताया, प्लाज्मा वाला बताऊंगा। RBC, WBC मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब प्लाज्मा वाला आपको समझाएंगे। रक्त का लगभग 60%, ठीक है, यानी 55 से 60% इसका हिस्सा होता है। ठीक है, और उसमें 90% क्या होता है, पानी होता है। किसमें, प्लाज्मा में। जैसे 55% रक्त है, ठीक है, रक्त में यानी प्लाज्मा हो गया। अब उस 55 या 60% प्लाज्मा में 90% पानी होता है, 60% क्या होती है, प्रोटीन, 0.9% नमक, 0.1% ग्लूकोज, और भी कई सारे, ठीक है, क्या है, अन्य पदार्थ हैं, वो पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से ये दिया हुआ डायग्राम में। आपको उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, देखो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 55%, 45%। ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे समझते चलेंगे। ठीक है, और कभी सारी चीज़ें जो वही वाली चीज़ें, ठीक है, जो अपन ने पढ़ी है। तो दोस्तों मैं आपसे अब चाहता हूँ इजाज़त, और इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक यार ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है तो करना है, साथ में शेयर भी करना है, और चैनल को वीडियो को शेयर करना तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि दोस्तों मैं वीडियो यहाँ से कोई भी अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी नई वीडियो या नई क्लास का, राइट। तो दिस सेशन is very important guys, so I hope you understand guys, so watching this my video, so please my humble request, मैं आपसे
निवेदन करता हूँ कि वीडियो को कभी भी इग्नोर ना करने, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं कि वीडियो को 1 या 2 मिनट देखा, स्किप कर दिया। नहीं, कोई भी वीडियो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो, किसी भी क्लास का वीडियो है आपके पास, उसे कंटिन्यू कम से कम पूरा देखो, तभी आपको सारा कंटेंट समझ में आएगा अच्छी तरह से। अगर आप किसी भी वीडियो को अगर पूरी तरह से देखोगे, समझोगे कि हाँ इसमें किस तरीके से ये समझा रहा है बंदा, ठीक है, तभी आप फैसला ले सकते हो उसी के आधार पे कि वीडियो को लाइक करना है, डिसलाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, राइट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो अब फिर अपनी मुलाकात होगी किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।